भारत पाकिस्तान के बीच इस समय तनाव है। हालांकि अभी दोनों देश सीज फायर पर सहमत हो गए हैं। तनाव के दौरान ही अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी आईएमएफ ने पाकिस्तान को आर्थिक मदद के लिए $1 अरब के लोन की मंजूरी दी थी, जिसका भारत ने खुल करके विरोध भी किया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड मदद पर डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने दुनिया को चेताया। राजनाथ सिंह ने सवाल पूछा, क्या ये आईएमएफ, जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो इनडायरेक्ट फंडिंग नहीं कर रहा? कुल मिलाकर के अगर देखें तो मोदी सरकार इसको लेकर के अग्रेसिव हो गई है और अब उसका असर साफ तौर पर दिख रहा है। मोदी नीति के आगे आईएमएफ झुक गई है और पाकिस्तान पर 11 नई और शर्तें लगाई गई। आईएमएफ ने पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत के साथ तनाव बढ़ने से उनकी सुधार योजनाओं को खतरा हो सकता है। आईएमएफ ने कहा है कि अगर ऐसा लगे कि पाकिस्तान आईएमएफ से मिले पैसे को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहा है तो उसकी छवि खराब हो सकती है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की ओर से पाकिस्तान को 2 टूक कह दिया गया है कि अगर ये शर्तें पूरी नहीं हुई तो फिर उसे अगली किश्त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान को लोन मंजूर करने के बाद आईएमएफ की ओर से 11 नई शर्तें लगाना साफ तौर पर इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं ना कहीं मोदी सरकार का दबाव काम आ रहा है, क्योंकि इसके साथ ही पाकिस्तान पर इस लोन से जुड़ी हुई कुल 50 शर्तें हो गई हैं। इनमें से 33 बेहद अहम हैं और उनमें से कुछ को पूरा करने में दुश्मन के पहले ही पसीने छूट चुके हैं, कई की तो पूरा करने की मियाद बढ़ानी पड़ी है। इसलिए 11 नई शर्तें पूरा करना शत्रु देश के लिए और भी ज्यादा मुश्किल है। पाकिस्तान पर आईएमएफ की 11 शर्तें हैं। सबसे पहली, संसद से पास कराना होगा 17.6 लाख करोड़ का बजट। दूसरा, खेती से आमदनी को इनकम टैक्स के दायरे में लाना होगा। तीसरा, प्रशासन में सुधार के लिए गवर्नेंस एक्शन प्लान नए लाने पड़ेंगे। चौथा, रियल परचेसिंग पावर मेंटेन रखने के लिए गरीबों को ज्यादा मदद देनी पड़ेगी। पांचवा है, 2027 के बाद वित्तीय क्षेत्र में सुधार के लिए नई रणनीति तय हो। छठा है, लागत के मुताबिक बिजली के शुल्क की वसूली सुनिश्चित करें। सातवां, हर 6 महीने में गैस की कीमतों की समीक्षा के बाद दर लागू करें। आठवां, 1 जुलाई 2025 तक वार्षिक बिजली शुल्क पुनर्निर्धारण की अधिसूचना जारी हो। नौवां है, कानून बनाकर बिजली पर डेट सर्विस सरचार्ज की सीमा हटाएं। 10वां, 2035 तक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन को टैक्स छूट खत्म करें। 11वां है, सेकेंड हैंड कारों की आयात सीमा को हटाया जाए। तो पाकिस्तान पर किस तरीके से ये जो रूल रेगुलेशन है वो एक बार फिर से आईएमएफ की तरफ से लगाए गए हैं। ये कुछ शर्तें हैं जो आईएमएफ की तरफ से पाकिस्तान पर रखी गई हैं। अब अगर पाकिस्तान इन शर्तों को पूरा करेगा तो ही अगली किस्त उन्हें दी जाएगी।